हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम टू इंडी एथनिक। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एक अम्ब्रेला स्टाइल का गाउन ड्रेस बताने वाली हूँ, जिसमें ये नीचे गैदर्ड लगा हुआ है चेकर्ड फैब्रिक का। इसकी दोनों स्लिप्स बेल स्लीव है। ऊपर से ये अम्ब्रेला है और नीचे जाके थोड़ी सी गैदर हमने चेक की यूज़ की है। चेक का फैब्रिक आजकल बहुत इन है, आप किसी भी कपड़े में यूज़ करें बहुत ही डिफरेंट लगने वाला है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 मीटर ये चेक का कपड़ा लिया है। आपको कहीं मिल जाएगा, आप कोई और भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ऑनलाइन अजियो से लिया था और ये कपड़ा है 3 मीटर। ये कोई भी प्रिंट का नॉर्मल आप कपड़ा ले सकते हैं। कंट्रास्ट में 2 कपड़े, एक 3 मीटर और एक 1 मीटर है। आप दुबले पतले हैं तो कम में भी हो सकता है। ये डबल एक्सेल साइज़ में है, तो लगभग इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 4 मीटर्स कपड़े चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे ड्रेस की टोटल लेंथ बता देती हूँ। तो जो टोटल लेंथ है बन के मुझे 50 चाहिए, पर हम सारा एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ मान के चलिए मुझे 52 लेके चलना है, क्योंकि बनने के बाद मुझे 50 चाहिए। आप अपने हाइट और पसंद के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ को चूज़ करिएगा। तो मैंने 52 इंच ले लिया है। तो सबसे पहले 15 + 1 16 इंच का मैं बॉडीज़ पार्ट का मेज़रमेंट लूँगी। 25 + 1 26। उसके बाद जो अम्ब्रेला का शेप कटेगा थोड़ा सा, वो 26 इंच लंबाई में होगा और 10 इंच जो चेकर्ड वाला फैब्रिक है वो है। तो ये तीनों आप देख सकते हैं मिला के 52 इंच होगा। आपकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो 16 बॉडीज़ है, उसके बाद अम्ब्रेला 26 इंच का है और 10 इंच का जो चेकर्ड फैब्रिक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले फैब्रिक में से हम बॉडीज़ पार्ट के लिए 16 इंच 17 इंच लंबाई में कपड़ा कट कर लेंगे और चौड़ाई आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो 2 पल्ले हमने फ्रंट और बैक के लिए ले लिए। आप देख सकते हैं 17 इंच का है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे अनइवन है जिसे हम बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर 8 इंच पे मार्क करेंगे। ये डबल एक्सेल साइज में है, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे 7.5 पे हम करेंगे मार्क। और इन पॉइंट्स को जोड़ के हम एक बॉक्स बना लेंगे। और उसके बाद हम अपने फिटिंग का मार्क करेंगे। 11 इंच में मैं चेस्ट मार्क कर रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ने के बाद, और 10 इंच वेस्ट का नीचे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। इसमें चेस्ट और वेस्ट के ही मार्क की चाहिए, हिप के मार्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम पूरा खोलेंगे फ्लो के साथ। 4.5 इंच पे मैं लगभग नेक का मार्क कर रही हूँ। वैसे 2.5 3 3.25 मैक्स होता है, पर मुझे कैजुअल सा गला बनाना है। थोड़ा बड़े साइज में आप बड़ा गला बना सकते हैं। शोल्डर स्लोप के लिए मैं 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ आर्म होल की जो गोलाई देते हैं उसको दे लेंगे, सिंपली फिटिंग वाले मार्क से मिलाते हुए हल्के हाथों से। उसके बाद फ्रंट के लिए हम 1/2 पे मार्क करेंगे और आधा इंच बाहर की तरफ मार्क करके इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है आर्म होल की मार्किंग। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है, और जो नेक का मार्किंग है वो हम बाद में करेंगे। अब दोनों पल्लों को अलग करके फ्रंट वाले पल्ले का हम कर्व कट अलग से कट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक के लिए फ्रंट में 3 इंच में मार्क करके इस तरीके से गोलाई देंगे। मैं बहुत ही सिंपल गले बनाती हूँ, मुझे पसंद है। आप अपना कोई भी गला अच्छा सा बना सकते हैं डीप वाला। 4 इंच नीचे मार्क करके यहाँ से हम वी का शेप देंगे, ऊपर राउंड और फिर नीचे वी देंगे। मुझे ड्रेसेस में कैजुअल सिंपल से गले पसंद है, और अगर आपको कोई और टाइप के गले पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो हमारा फ्रंट का गला कट चुका है। बैक के लिए सिंपल हम 3 इंच पे डीप में मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक का भी गला कट चुका है।
अब अपने स्लिप्स की कटिंग करेंगे। दोनों तरफ के स्लिप्स के लिए हम एक साथ कपड़े को बिछा लेंगे और इसको हम अपने पैटर्न के साथ इस तरीके से बैक वाला, मैंने फ्रंट और बैक अलग अलग पैटर्न बना के रखा हुआ है दोनों की कर्व के लिए। तो सबसे पहले बैक वाला हम पैटर्न रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेंगे एग्जैक्टली। और छोटा बड़ा करना है तो आप पैटर्न से अपने बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब दोनों पर स्लिप्स को हम खोल लेंगे और सेंटर में फ्रंट वाला हम अपना पैटर्न रखेंगे और जो आगे की स्लिप्स में गोलाई देते हैं उसको हम दे लेंगे। जब भी आप ये गोलाई दें तो दोनों तरफ चेक कर ले, या तो दोनों तरफ सीधा होना चाहिए या तो दोनों तरफ फैब्रिक उल्टा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे और ये हमारे स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। इसके नीचे हम बेल लगाएंगे। तो इस तरीके से स्लिप्स को रख लीजिए और ये बेल के लिए आप देख सकते हैं 10 इंच 9 नहीं 8 इंच का हमारा है लंबाई और चौड़ाई आप रख सकते हैं डबल। जैसे 6 इंच आप अगर स्लिप्स की फिटिंग दे रहे हैं तो लगभग 15-20 इंच रख लेंगे तो बहुत अच्छा सा बेल बनेगी। इसकी हम गैदर बनाएंगे। जितना भी आपके नीचे का स्लिप का फिटिंग है उससे दो गुना ज़्यादा कपड़ा लीजिएगा, ज़्यादा लेंगे तो और अच्छा है। अब ये जो अम्ब्रेला वाला हमें कट करना, जो मैंने बताया था 26 इंच का, वो फैब्रिक हमने दोनों ले लिया है फ्रंट और बैक के लिए। आप ये देख सकते हैं 26-27 इंच का ये अम्ब्रेला कट करने के लिए कपड़ा आप ले लीजिए और अपनी बॉडी पार्ट को इस तरीके से ले करके ऊपर प्लेस कर दीजिए। बहुत आसान है ये ड्रेस कट करना और बहुत अच्छा लगेगा आप पहनोगे तो इस तरीके से हम अपना बॉडी पार्ट यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। जितना बॉडी पार्ट है उतना मार्क करके इसको ए लाइन में हम नीचे तक मार्किंग कर लेंगे और बस सिंपली ये हमारा अम्ब्रेला की कटिंग, सिंपल वाली अम्ब्रेला की कटिंग मैं बता रही हूँ, हो जाएगी। बहुत आसान है। वैसे अम्ब्रेला कटिंग और बहुत तरीक़ों से होती है पर ये सिंपलेस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से करके हम इसे ए लाइन बोल सकते हो, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे दोनों पल्लों को। तो आप ये देख सकते हैं नीचे का जो ए लाइन वाला है कट गया है। अब हम जो 9-10 इंच का चेकर्ड वाला फैब्रिक है उसको हमने कट कर लिया है दो पल्लों में। अगर मेरा जो अम्ब्रेला का चौड़ाई है वो लगभग 25 इंच चौड़ाई है तो लगभग 50 इंच ये कपड़ा चाहिए चौड़ाई में, तभी आपका अच्छा सा गैदर बनेगा। तो ये देख सकते हैं हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है, बॉडीज़, फिर अम्ब्रेला, फिर ये चेकर्ड जो लगाना है। तो ये लगभग हमारी स्लिप्स और ये सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम सुइंग की पार्ट की तरफ जाएंगे। आई होप कि ये सारा कटिंग आपको समझ में आ चुका है, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम सुइंग में फ्रंट वाला गला बनाएंगे फेसिंग को यूज़ करते हुए। आपको मैंने ये बहुत बार बताया तो मैं शॉर्टकट में ही आपको दिखा रही हूँ। इस पर हम सिलाई चला के, देखिए सिलाई चला के इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद ये फेसिंग रॉन्ग साइड में पलट देंगे और पलटने के बाद अच्छे से प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए हमने रॉन्ग साइड में पलट के अच्छे से प्रेस करके इसकी तुरपाई हेम कर लिया है। फ्रंट का गला अच्छे से हमारा बन चुका है। अब हम बैक वाला जो गला है उसको हम फिनिश कर लेंगे। तो जो बैक वाला गला है उसको हम तिरछी पट्टी, क्रॉस पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए हमने पीछे के भी गले को फिनिश कर लिया। मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया तो फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम अपने दोनों पल्लों को कंधे से जोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं कंधा हमने जोड़ लिया है ये बॉडी पार्ट का। उसके बाद हम अपने स्लिप्स पे काम करेंगे। तो स्लिप्स के लिए सबसे पहले हम बेल बनाएंगे। तो जब बेल का कपड़ा हमने कट करके रखा है इसके ऊपर एक सिलाई चला के गैदर बना लेंगे। गैदर बनाने का तरीका मैंने बताया है, कच्ची सिलाई से गैदर कैसे बनाएं। अपना जो सिलाई मशीन का टाँका है उसको बहुत बड़ा वाले टाँके पे रख लें और यहाँ ऊपर एक सिलाई चलाएं तो आपको देखेंगे ऑटोमेटिकली गैदर बनने लगेगा। सबसे बड़ा टाँका रखिएगा, जो भी आपकी सिलाई मशीन में सबसे बड़े टाँके का होगा वहाँ पे कर लीजिएगा। इस तरीके से सिलाई चलाते जाएंगे, गैदर बनते जाएगा। और उसके बाद अगर ज़्यादा छोटा और बड़ा गैदर बनता है तो आप उसको पुल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने स्लिप्स के फिटिंग के बराबर। अब हमारा गैदर स्लिप्स के बराबर ही है,
इसको हम स्लिप्स का सीधा पार्ट लेंगे और गैदर का उल्टा पार्ट एक साथ रख के इसको हम अटैच कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी दोनों स्लिप्स में हमने अपना जो बेल है उसको जोड़ लिया है। दोनों स्लिप्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको बॉडीज़ के साथ अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम पूरा बॉडीज़ तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लिप्स को अपना बॉडीज़ के साथ जो चोली वाला पार्ट है उसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम नीचे जो अम्ब्रेला वाला 26-27 इंच का हमने अम्ब्रेला कट किया है ए लाइन का फैब्रिक, उसको दोनों पल्लों में हम अटैच कर लेंगे। तो चलिए वो जो दोनों पल्ले हैं ए लाइन अम्ब्रेला वाले उसको हम अपने बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। और ये बॉडी पार्ट के साथ जब ये बॉडी पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा तो हम सीधे फिटिंग दे देंगे। जो चेकट का नीचे हम घेरा बनाने वाले हैं वो बहुत बाद में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पल्लों को जोड़ लीजिए, उसके बाद हम फिटिंग दे लेंगे। तो अब चलिए हम अपनी फिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और फिटिंग अगर आपने अच्छे से मार्किंग की है तो हो जाएगा। और फिटिंग वेस्ट तक लेके आनी है आपको, उसके बाद पूरा खुला छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है जितना घेरा आप ले सकते हैं। तो वेस्ट तक फिटेड करिए, उसके बाद पूरा आप अच्छे से नीचे तक सिलाई चला लीजिए। अब दूसरी तरफ से भी हम फिटिंग पे सिलाई चला लेंगे। तो देखिए फिटिंग का सिलाई चलाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। जो स्लिप्स का गोलाई है नीचे का हेम वो हम बाद में करेंगे। अब इसके लिए हम नीचे जो चेकर्ड वाला फैब्रिक है उसका गैदर हम बनाएंगे। तो चलिए उसके गैदर के लिए हम अपने कपड़े को इस तरीके से लेंगे और जैसे हमने स्लिप्स के लिए गैदर बनाया था उसी तरीके से हम इस कपड़े का गैदर बड़े टाँके से सिलाई चलाएंगे और ये गैदर बनते जाएगा। और ये गैदर अगर बड़ा बनता है तो आप पुल करके इसको गैदर को और पास में हाथ से कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्कर्ट के घेरे के बराबर आ जाए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि गैदर को कैसे पास पुल करके कर सकते हैं। तो आप इन चेकर्ड फैब्रिक की जगह कोई और भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर दो फैब्रिक अलग अलग पड़े हुए हैं तो देखिए दोनों पल्लों को एक साथ हम जोड़ के एक सर्कल में इस गैदर को बना लेंगे। जो दो पल्ले थे उनको एक साथ आप जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो गैदर है वो बन चुका। और इन गैदर को हम अपने स्कर्ट के घेरे के बराबर करेंगे। अगर बड़ा ये गैदर आपका बना है तो इन गैदर को आप पास कर लीजिए और अपने स्कर्ट के घेरे के बराबर करिए और उसके बाद स्कर्ट के साथ आप इसको सिंपली अटैच कर दीजिए। तो अपने स्कर्ट का जो घेरा वाला पार्ट है सीधा लीजिए और इन गैदर को उल्टे साइड में रख के अच्छे से अटैच कर दीजिए। और ये अटैच करने के बाद सिंपली बस दो काम बचेगा, इसके हेम का फिनिशिंग जो नीचे है और स्लिप्स के हेम की फिनिशिंग। और बहुत आसानी से ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। आप एक अच्छी सी बेल्ट के साथ चाहें तो इसको ड्रेस बना के पहन सकते हैं और चाहें तो एक कुर्ता ड्रेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा इंडो वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस है। बहुत ही क्यूट लगेगा अगर एक ब्राउन बेल्ट के साथ आप ऊपर पहनते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये गैदर अटैच हो चुका है। और जो नीचे हेम है उसको भी हमने डबल फोल्ड करके सिलाई चला के फिनिश कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेम को फिनिश कर लिया है। और स्लिप्स की जो हेम है उसको भी हमने सिंपली डबल फोल्ड करके गोलाई में सिलाई चला लिया है। तो ये लगभग हमारी पूरी ड्रेस बन के तैयार है। बहुत ही प्यारी लगेगी।
आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई करोगे तो आपको ट्रस्ट मी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे ट्राई करिएगा, किसी भी प्रिंट, किसी भी फैब्रिक के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ्लोई, इंडो वेस्टर्न काइंड की, और स्पेशली जो थोड़े लोग हैवी हैं, थोड़े मोटे हैं, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा।